स्वागत है आप सभी का एमपी परीक्षा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इस सेशन में जो हम लोगों ने मैथ्स की टॉप 500 क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट की थी, आज इस सीरीज में आपका 281 से लेकर 300 क्वेश्चंस तक हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। और कल आप लोगों का 12 बजे क्लास रहेगा, लाइव क्लास रहेगा, जिसमें हम लोग आबकारी कांस्टेबल की जो टॉप 500 क्वेश्चंस की सीरीज है ना, इसमें हम लोग 301 से लेकर 400 तक, मतलब कम से कम बता रहा हूँ, हो सकता है ज्यादा भी सवाल लगा लें। सवाल टोटल लगाएंगे 100 प्लस आपके सवाल रहेंगे और लाइव सेशन रहेगा कल दोपहर में 12 बजे। ठीक है, तो वो सेशन आप लोग जरूर अटेंड करना। थोड़ा सा मैंने उस क्लास का लेवल बढ़ाया है, क्यों? क्योंकि लाइव क्लास रहेगी, डाउट आपके हैंड टू हैंड क्लियर कर दिए जाएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़े। पहला सवाल आप लोगों का यहां पर अगर देखोगे आप लोग, आपको देखे रखा है सबसे पहले एक त्रिभुज की आपको भुजाओं का अनुपात देके रखा है। आपको बताना है कि इस त्रिभुज की जो भुजाएं है ना, यह ज्ञात होने पर कि इसी तरीका का एक और त्रिभुज है। इसी तरीके का कैसे? 3 4 5 था, राइट एंगल ट्राइंगल 24 30 24 18 3 4 5 राइट एंगल ट्राइंगल, तो का क्षेत्रफल पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल का 9 गुना है। पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल का 9 गुना है। तो पहले त्रिभुज की भुजाएं बताओ। देखो यहां पर मान के चलो ये कोई आपका ट्राइंगल था, जैसे ये 3x है, ये 4x है, ये आपका 5x है। ये यहां पर देखोगे तो क्या मिलेगा? यहां पर 30, ठीक है, 6 5 30, ठीक है, 6 4 24, 6 3 18, ये होगा। अब ध्यान से समझना, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात यह है, यह ज्ञात होने पर कि इस तरह का एक और त्रिभुज जिसकी भुजाएं 30 24 और 18 सेंटीमीटर है का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल 1/2 बेस इंटू हाइट 18 मल्टीप्लाइड बाई 24 का क्षेत्रफल पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/2 बेस कितना है आपका 3x इंटू आपका 4x का कितना गुना हो जाएगा? 9 गुना हो जाएगा। ठीक है, अब आपको x की वैल्यू निकालनी है। आपको क्या निकालना है? x की वैल्यू। तो पहले त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा मतलब 5x की वैल्यू निकालो। काट दो, ठीक है, 9 से काटोगे 9 दूनी 18, ठीक है, 4 3 12 दूनी 24, तो x स्क्वायर बराबर आपको मिलेगा 4, तो x बराबर कितना मिलेगा आपको? 2। तो बस ये हो जाएगा कितना आपका? 10, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा आपका 8। ठीक है, तो यहां पर 6 8 10 ऑप्शन नंबर 20 सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर 20 सवाल का करेक्ट आंसर आएगा। अगला सवाल, एक स्कूल में 1400 आपके छात्र हैं, उनमें से 25% आपके चश्मा पहनेंगे, तो इसके बाद आप लोगों को बताना क्या है? और चश्मा लगाने वालों में से 2/7 लड़के हैं, तो कितनी लड़कियां हैं जो चश्मा लगाती हैं? सबसे पहले देखो, टोटल 1400 छात्र हैं, इसमें 25% को डायरेक्ट फ्रैक्शन में ले जाओगे तो 1/4 चश्मा लगाएंगे। और इसमें से अगर टोटल 7 है तो 7 में से 2 लड़के हैं, तो बचा हुआ 5 लड़कियां होंगी, तो 5/7। ठीक है, तो यहां पर एक काम करो, 7 से काटोगे 7 दूनी 14, 4 से काटोगे 4 पंजे 20, मतलब 5 5 25, तो 250 लड़कियां हैं जो चश्मा लगाएंगी। ऑप्शन नंबर पहला इस सवाल का करेक्ट आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल, एक राशि पर 6% वार्षिक प्रतिवर्ष की दर से आपको ब्याज बताना है 8 महीने का, वो भी 8 महीने का साधारण ब्याज 340 रुपए। तो राशि बताओ, मतलब प्रिंसिपल कितना होगा? प्रिंसिपल ये था आपका, ठीक है, जिस पर 6% की रेट से आपने ब्याज दिया, 8 महीने तक दिया, तो साल में कन्वर्ट करने के लिए 12 से डिवाइड दिया, तब जाकर 340 रुपए आपको ब्याज मिला। ठीक है, बस इन्हें कैंसिल आउट करो। प्रिंसिपल 6% की रेट से 8 महीने का 340 रुपए ब्याज। ठीक है, 4 से काटोगे 4 दूनी 8, 4 से काटोगे 3, 3 से काटोगे 3 दूनी 6, ठीक है, 2 से काटोगे यहां पर कितनी बार जाएगा? यहां पर, या फिर 2 दूनी 4, 4 8 32, 4 पंजे 20। ठीक है, तो यहां पर प्रिंसिपल कितना आना चाहिए आपका? 8500 मतलब ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर पहला इस सवाल का करेक्ट आंसर आएगा। अगला सवाल, कल की क्लास आप लोग मिस मत करना, कल हम लोग लाइव क्लास लेंगे और लाइव क्लास में 100 क्वेश्चंस के समथिंग हम लोग लगाएंगे इसी स्पीड में। कोई भी डाउट रहेगा तो आप लगे हाथों पूछ भी सकते हो। ठीक है, एक आदमी कुछ वस्तुओं को 5400 रुपए में खरीदता है, 2/3 भाग 5% के लाभ पर, बाकी बची हुई वस्तुओं को कितने लाभ पर बेचेगी? पूरे पर उसे 13% का लाभ हो। पहली बात तो ये कि इस सवाल में जो आपको 5400 रुपए देखे रखे हैं ना, ये केवल आपके टाइम वेस्ट के लिए देखे रखे हैं।
आप कुछ मत करो, इस फ्रैक्शन को उठाओ 2/3। टोटल पार्ट 3 था, 3 में से आपने 2 पार्ट निकाला, इस पर 5% के लाभ आपने कमाया, मतलब इस पर 10% आपको लाभ मिला होगा। 3 में से अगर 2 चला गया तो बचा भाग आपका 1। इस पर कितना परसेंट प्रॉफिट कमाओगे कि ओवरऑल मतलब 3 पर आपको 13% का लाभ हो। ठीक है, तो 13×3 39% का आपको लाभ होगा। तो बेटा इन दोनों का अगर डिफरेंस निकालोगे ना, इन दोनों का अगर डिफरेंस निकालोगे तो यहां पर कितना आएगा आपका 29%। ठीक है, मतलब इसे आपने 29% मतलब ऑप्शन नंबर पहले पर बेचा होगा। तो 5400 रुपए को हटा देना। ठीक है, डरना मत इससे, ना अपनी कैलकुलेशन फिजूल की बढ़ाना। एक आयताकार टंकी के आधार का क्षेत्रफल आपको देखे रखा है। अगर आयताकार टंकी के आधार का क्षेत्रफल आपको देखे रखा है, इसमें पानी भरा हुआ है और इतने घन सेंटीमीटर आपका भरा हुआ है, तो आपको बताना है गहराई कितनी होगी। बेटा वॉल्यूम कैसे निकालते हो? बेस एरिया, बेस एरिया मतलब 6500। इस हाइट तक भरा हुआ है कितना पानी? 26,000 लीटर। 1020 ठीक है, 13×5 65, 13×2 26, 5 से काटोगे कितनी बार जाएगा? 4 बार। मतलब हाइट कितनी होनी चाहिए? 4। क्लियर? कोई भी अगर आकृति का वॉल्यूम निकालते हो तो याद रखना बेस एरिया इंटू आपका हाइट आएगा। बेस एरिया इंटू हाइट, कोई सा भी आकृति हो, घन, घनाभ, बेलन, शंकु, कोई सा भी हो, बेस एरिया इंटू हाइट। दो क्रमागत विषम संख्याओं का योग आपको देखे रखा है, योगफल का पूर्ण वर्ग आपको बताना है कितना होगा। देखो अगर दो विषम संख्या मान के चलो, पहली x है, दूसरी आपकी कौन सी हो जाएगी? x+2, और इनका अगर आप लोग वर्गों का योग देखोगे, वर्गों का योग देखोगे तो यहां पर कितना मिलेगा? 115। ठीक है, आपको पहले संख्याएं जोड़नी फिर इनका वर्ग निकालना है। तो ऐसे तो काफी लंबा चला जाएगा ये सवाल। आप क्यों ना एक काम करो, यहां पर आप ऐसे नंबर सोच लो। और सोचोगे कैसे कि भाई एक बात बताओ, अगर कोई ऑड है, विषम है, ऑड है, ध्यान से समझना, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। अगर ऑड है तो कौन कौन सा इकाई का अंक होगा? 1, 3, 5, 7, 9 इकाई के अंक की बात कर रहा हूं। और इनका अगर वर्ग करोगे तो इकाई का अंक 1 आएगा, इनका 9 आएगा, इनका 5 आएगा, इनका 7-7 49 आएगा, इनका यहाँ पर आपका 9-9 81 आएगा। अब इनको जोड़ने पर क्या 4 मिलेगा? नहीं मिलेगा, इकाई का अंक 4 चाहिए ना यहाँ पर। इनको जोड़ने पर 4 मिलेगा? मिलेगा। इनको जोड़ने पर 4 मिलेगा और इनको जोड़ने पर नहीं मिलेगा। बाकी इनको नहीं, इनको नहीं, नहीं। ठीक है, मतलब वो हो सकता है कि 15 हो सकता है यहाँ पर 17 हो, ये भी संभावना है। ठीक है, या फिर हो सकता है मतलब इकाई का अंक जो भी होगा ना 3, 5, 7 के समथिंग होगा, 3, 5 और आपका 7 के समथिंग होगा। या तो ये हो सकती है वो संख्या है, या फिर हो सकता है वो आपकी संख्या है 23, या फिर आपकी वो संख्या 23, ठीक है, 25 और 27 हो सकती है, या फिर वो संख्या आपकी 33, 35 और 37 हो सकती है। तो आपको लॉजिक क्या लगाना है यहाँ पर? इसका स्क्वायर करोगे तो 169, इनका स्क्वायर करोगे 225, इनका करोगे 289। ठीक है, इनका करोगे 289, इनका करोगे तो 23 का कितना आएगा? 529, इनका 625, इनका करोगे तो 7-7 49, 4 कैरी करोगे। ठीक है, 7 दूनी 14 दूनी 28, 28, 7 दूनी 14 दूनी 28, 4 32, 32 मतलब 3 कैरी करोगे, 2 दूनी 4 और 3 7, 729। इनका करोगे तो बात बहुत आगे तक निकल जाएगी, क्योंकि आपको 1154 चाहिए। अब आपका आंसर आपके सामने, देखो ध्यान से समझना जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया। इन दोनों को जोड़ो, क्या आपको 1154 मिलेगा? क्या यहां पर जोड़ो, 9 4 9 5 14, एक कैरी करोगे 4 और एक आपका 5, 6 और 5 11, मतलब वो संख्या आपकी कौन सी थी? वो बेटा संख्या आपकी 23 और 25 थी। ये चीज समझ में आ रही? बेसिक से मत करना इस सवाल को, इसी तरीके से आपको करना है। तो 5 और 3 आपका 8, 4 और 2 और 2 आपका 4। यही तो बोला है कि योगफल का पूर्ण वर्ग बता दो। 48 का वर्ग निकालोगे तो 2304 ऑप्शन नंबर पहला इस सवाल का करेक्ट आंसर आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है और इसी कॉन्सेप्ट को आपको सीखना है। अगला सवाल, ऐसे सवाल एग्जाम में पूछे जाएंगे और हम लोगों ने भी काफी टाइम ऐसे सवालों पर प्रैक्टिस की है, तो आपको गलत नहीं करना है। आपको यहाँ पर सबसे पहले सभी को दिख रहा है, फॉर्मूला बन रहा है। कौन सा फॉर्मूला बन रहा है आपका? ए क्यूब प्लस आपका बी क्यूब बटे आपका ए स्क्वायर माइनस आपका ए बी प्लस आपका बी स्क्वायर बराबर आपको
a प्लस बी रिजल्ट मिलेगा, मतलब इन दोनों को आपको उठाकर जोड़ना है, रिजल्ट मिलेगा 1, मतलब 0.73, 0.27। क्लियर है? तो ऐसे सवालों को गलत नहीं करना है, फॉर्मूले बेस्ड सवाल है, नंबर सिस्टम में ये सवाल आपको मिल जाएंगे फॉर्मूले के। ठीक है, दो धनात्मक संख्याओं का अंतर आपको देखे रखा है 3, ठीक है, उनके वर्गों का योगफल आपको देखे रखा है 369। संख्या बताओ। देखो दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 3 है, बेसिक से मत करना, कैसे करोगे? संख्या 4 1 हो सकती है, 5 2 हो सकती है, ठीक है, 6 और 3 हो सकती है, 7 और 4 हो सकती है, 8 और 5 हो सकती है, 9 और 6 हो सकती है, 10 और 7 हो सकती है, इसके बाद 11 और 8 हो सकती है। इतना मैं लिख रहा हूं, आपको नहीं लिखना है, आपको जो मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं बस वो कॉन्सेप्ट सीखना है, फिर डायरेक्ट संख्या निकालोगे। ठीक है, 12 और 9 हो सकती है, 13 और, ठीक है, 13 और 10 हो सकती है, 14 और 11 हो सकती है, 15 और 12 हो सकती है, इससे बहुत सारी संख्या हो सकती है, लेकिन उनके वर्गों का योग 369 का। तो बेटा ये तो औकात से ही बाहर है, 369 तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, ये सब हटा दो इनको। ठीक है, इनको देखोगे 100 149, ठीक है, 121 हटा दो इसे, 144 हटा दो इसे, 169। अब यहां पर देखोगे 169 और 10 मतलब 100, 269, ये भी छोटी है, ठीक है, 14 मतलब 196 और 11 मतलब 121। तो यहां पर देखोगे 7 9 और 2 11, एक कैरी करोगे 3, 370 हटा दो इसे, 15 देखोगे तो यहाँ पर कितना आएगा 225 और यहाँ पर 14 144, तो यहाँ पर कितना आएगा 9 6 और 3, मिल गया ना। तो यही वो संख्याएं थी। तो खुद सोचना थोड़ा सा लिखने से पहले, अगर आप लोग ऐसी संख्याएं सोचते हो ना तो खुद थोड़ी सी इनकी लिमिट देखना। अब इनका योगफल बताओ, बता दो भैया कितना आएगा 27, ऑप्शन नंबर सी सवाल का करेक्ट आंसर आएगा। अगला सवाल, त्रिभुज के शीर्ष लंबों को प्रतिशत अगर आप करोगे तो उसे क्या बोलोगे? शीर्ष लंब, शीर्ष से मतलब ये कोई ट्राइंगल है, इसके शीर्ष ये है, इसके शीर्ष ये है और इसके शीर्ष ये है। ठीक है, फिर से बनाओ, यहाँ पर ये कोई आपका ट्राइंगल था, इसका शीर्ष ये, इससे आपने यहाँ लंब डाला, इसका शीर्ष ये, इससे यहाँ पर लंब डाला, इसका शीर्ष ये था, इससे यहाँ पर लंब डाला, तो यहाँ पर ये तीनों शीर्ष मिलेंगे, इन्हें आप बोलोगे शीर्ष लंब। ठीक है, शीर्ष लंब, और ये होता है त्रिभुज का लंब केंद्र। ऑप्शन नंबर सी सवाल का करेक्ट आंसर, त्रिभुज का आपका लंब केंद्र। अगला सवाल, ठीक है, अगला आपका सवाल है आप लोगों का, एक वर्ग की 30 लड़कियों की औसत उम्र 14 साल है। जब वर्ग में शिक्षक की उम्र शामिल की जाती है, मतलब 30 उम्र है और 14 औसत है, तो 14 3 42 420 उम्र होगी। ठीक है, शिक्षक की भी शामिल कर लोगे, 31 मेंबर हो जाएंगे, 15 एवरेज हो जाएगा, 15 एकम 15, एक कैरी करोगे 45 और एक आपका 46, तो यहाँ पर कितना आएगा 6 में से 2 जाएगा 4, मतलब 45 साल का वो शिक्षक है। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और बाकी सभी भाई जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके पास बहुत कम समय है, ज्यादा से ज्यादा आप लोग मॉक टेस्ट लगाओ, और इसके अलावा भी कोई दूसरे एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, उन सभी के लिए परीक्षा एप्लीकेशन पर जो आपकी प्रो की मेंबरशिप है, इस पर 50% का आपका डिस्काउंट स्टार्ट हो चुका है। 18 तारीख आपका लास्ट डेट है। प्रो 50 अप्लाई करोगे तो ये डिस्काउंट आपको 50% का मिल जाएगा। अगला सवाल है आप लोगों के सामने, एक पोल जितना ऊंचा है उतना ही उसकी छाया जाएगा, मतलब जिसकी जितनी लंबाई है उतनी ही उसकी छाया जाएगी, मतलब ये दोनों साइड्स बराबर है, ये तो हमेशा 90 डिग्री है, तो ये कितने का होगा 45, ये कितने का होगा 45। ऑप्शन नंबर 20 सवाल का करेक्ट आंसर आएगा। एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर पर आवर की गति से चलकर एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकेंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई 200 मीटर है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई बतानी है। रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड में बदलोगे तो 5/18 बराबर 200 मीटर का ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लंबाई x, कितने सेकंड में 30 सेकंड में। ठीक है, 6 से काटोगे 6 3 18, 3 से काटोगे 10। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आएगा 5 के पीछे 2 0 माइनस आपका 200 बराबर x, तो बेटा यहाँ पर कितना आएगा आपका 300। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी सवाल का करेक्ट आंसर। एक स्थिर जल में नौका की चाल, मतलब नाव की चाल आपको देखे रखी है, धारा की चाल आपको देखे रखी है, बोट की चाल कितनी है 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर।
धारा की चाल कितनी देके रखी है, 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक स्थान से जाओगे और वापस आओगे 3 घंटे का समय लगेगा, मतलब इस डिस्टेंस पर जाओगे धारा के साथ 5 और 3 8 की स्पीड से, इस डिस्टेंस पर आओगे धारा के विरुद्ध मतलब 5 में से 3 या 2 की स्पीड से, आने जाने में टोटल 3 घंटे का समय लगेगा। तो यहाँ पर एक काम करो, 4 का मल्टीप्लाई यहाँ करो, 4 का मल्टीप्लाई यहाँ करो, 4 और 1 आपका 5, ठीक है, d बटे 8 बराबर 6, यहाँ पर कितना आएगा 3, ठीक है, यहाँ पर कितना आएगा 3, तो 5d बराबर 8 3 24, तो d की वैल्यू यहाँ पर कितनी आएगी, 5 4 20, 5 8 40, 4.8। ऑप्शन नंबर सी सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए। 8,000 रुपए की एक राशि पर को आप 2 भागों में डिवाइड करोगे, पहले भाग पर 21% और दूसरे भाग पर 35% की वार्षिक दर से अगर आप साधारण ब्याज देते हो और सबका ब्याज बराबर है, दोनों पार्टों का ब्याज बराबर है, तो आपको बताना क्या है, ब्याज है कितना। देखो बेटा 21% से दिया तो उतना ब्याज मिलेगा जितना आप 35% से दे रहे हो, तो दोनों ब्याज बराबर है। तो पहले पार्ट और दूसरे पार्ट के अगर अनुपात की बात करें, परसेंट से परसेंट 7 5 35, 7 3 21 ये मिलेगा। 5 और 3 8, जो किसको डिनोट करेगा, 8,000 को, यही होगा। यहां पर आपने 1,000 का मल्टीप्लाई किया होगा, ठीक है, 1,000 का। अब यहां पर देखो आपको प्रत्येक भाग का ब्याज बताना है, कोई से भाग का निकालो, 5 का निकालोगे तो यहां पर प्रिंसिपल है 5,000, पहला भाग 5,000 था जिस पर पहले भाग पर आपको 21% की रेट से ब्याज देना है। टाइम कितना देके रखा है, ठीक है, वार्षिक दर से प्राप्त, टाइम नहीं देके रखा है तो कोई बात नहीं, 0 से हटा दो, ठीक है, टाइम हटा दो, 0 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 10 50। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए सवाल का करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। अगला सवाल, एक कुत्ता और एक खरगोश का आपका सवाल है, ये आप ध्यान से समझना, टाइम स्पीड और डिस्टेंस का है। एक कुत्ता एक खरगोश की 4 छलांग के एवज में 6 छलांग लगाता है, मतलब ये 2 जानवर हैं, कुत्ता और खरगोश, ठीक है। ये देखो एक कुत्ता एक खरगोश की एवज में, खरगोश की 4 छलांग के एवज में 6 छलांग लगाएगा। खरगोश 4 छलांग लगाएगा तो कुत्ता कितना लगाएगा, 6 छलांग लगाएगा। उस कुत्ते की 2 छलांगे, मतलब कुत्ते की जो 2 छलांगे हैं वो खरगोश की 5 छलांग के बराबर है, खरगोश की 5 छलांग के बराबर। तो इनकी रेट की बात करेंगे अगर कुत्ता और खरगोश, तो रेट कितनी आएगी, 5 और 2, मतलब एक छलांग में ये इतना डिस्टेंस कवर करेगा और ये इतना, कुत्ता करेगा 5, खरगोश करेगा 2, काट दो, 2 से काटोगे 3, 5 3 15 और यहाँ पर आपका 4, ठीक है। गति का अनुपात ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, क्लियर है। तो स्पीड आप लोग जरूर निकालना है इनकी। एवरेज बताओ, अगर इनका एवरेज बताओगे तो 196x, ठीक है। अब तो आप लोगों को भी मतलब प्रैक्टिस में आ गया होगा क्योंकि हम लोगों ने 300 क्वेश्चंस तक लगा लिए। अब आई होप आप लोगों की भी इतनी स्पीड मेंटेन हो गई होगी जितनी जिस स्पीड से हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। एवरेज निकालोगे तो यहाँ पर कितना मिलेगा, 1 2 3 4, 4 इंटू 20 कितना आएगा 80, 80 में से क्या घटाओगे, 9 और 1 10 और 6 16, ठीक है। तो 4 7 में से गया 6 मतलब 64। ऑप्शन नंबर सी सवाल का करेक्ट आंसर आएगा। डीआई की संभावनाएं हैं आपसे पूछे जाने की, इसीलिए हम लोग बीच बीच में डीआई के भी क्वेश्चन से लेके आएंगे जिनसे आप लोग थोड़े अच्छे से और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सको। बाकी कल की क्लास जरूर अटेंड करना, कल हम लोग लाइव क्लास लेंगे दोपहर के 12 बजे से। वो क्लास कितनी लंबी होगी नहीं पता, लेकिन हाँ 4 घंटे या 3 घंटे में हम लोग टॉप 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। मतलब कल हम लोग आज 300 तक पहुंचने वाले हो ना, कल 400 तक पहुंच जाओगे। मैंने 500 क्वेश्चन का प्रॉमिस किया था, 500 क्वेश्चन आप तक पहुंचाऊंगा। और ये 500 क्वेश्चन आपको कितना हेल्प करेंगे ये आप लोग जरूर बताना एग्जाम के बाद, ठीक है। मैं अपने साइड से यहाँ पर पूरी आपको मेहनत करके दे रहा हूँ, ठीक है। भोजन पर आपने कुल 30% का खर्चा किया, लेकिन यहां पर बेटा किसके बराबर है, 4800 के, ठीक है। अब कुल कितना खर्चा किया होगा, कुल, ठीक है, सभी मदों पर। तो बेटा आपको यहां पर 100% का वैल्यू बताना है, कितना आना चाहिए, 1600 के पीछे 1 0 मतलब 16,000। ऑप्शन नंबर 30 सवाल का करेक्ट आंसर। अगला सवाल, परिवहन और कपड़ों पर कुल कितना रुपए खर्चा किया। यार ये डीआई ना इन्होंने यहाँ पर दी नहीं है,
ठीक है। डी कपड़ों पर, अगर आप पिछले वाले सवाल में से डीआई देखोगे ना तो वहां पर आपको मिल जाएगा परिवहन और कपड़ों पर कुल कितना खर्चा किया। ठीक है, ये थोड़ा सा आप लोग देख लेना। डीआई पिछले वाले में इन्होंने दी है, यहाँ पर इनका डीआई का चार्ट नहीं बनाया, इस वजह से ये क्वेश्चन आपका इनकम्प्लीट हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़े। समकोण त्रिभुज में परिवर्त की त्रिज्या होती है। देखो ये आपका समकोण त्रिभुज है, ये आपका समकोण त्रिभुज। अगर इसकी त्रिज्या होगी तो ये होगी, मतलब इसके कर्ण की आधी, कर्ण की आधी। समकोण त्रिभुज में हमेशा त्रिज्या इनके कर्ण की आधी होती है। ठीक है, याद रखना। अगला सवाल, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा बराबर आपका 2 है, तो आपको अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 और वो भी कॉस के साथ बताना है। बेटा एक बात बताओ, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा कि जोड़ने पर 2 मिले, मतलब ये भी एक ये भी एक, इसका मतलब ये है कि अल्फा बराबर होगा आपके बीटा का और ये बराबर होगा आपके, ठीक है, और ये बराबर होगा किसके, आपके किसके बराबर मानोगे। ठीक है, अब वैल्यू रखो यहाँ पर, या फिर बराबर नहीं है तो क्या करोगे। ठीक है, या फिर आप एक काम करो, साइन 0 रख के देखो, साइन यहाँ पर 0 रख के देख लिया, ठीक है, 30 रख के देख लो, 45 रख के देख लो। मैं आपको सिखा रहा हूँ कि आप इस तरीके से सॉल्व करना। अगर ऐसी कोई कंडीशन आपके सामने है तो ये वैल्यू पुट करना, 60 रखना, 90 रखना। देखो अब यहां पर मैंने क्या बोला कि यहां पर ना मैं यहां पर कोई सी भी वैल्यू रख सकते हैं। यहां पर अगर ये 1 है और ये 1 है तो क्या होगा, अब साइन 1 चाहिए, मतलब ये अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री होनी चाहिए। साइन 90 1 होता है, ये भी 1 रखना है, मतलब ये आपका 0 डिग्री होनी चाहिए। ये भी कंडीशन अप्लाई है, फॉलो करेगी। तो यहां पर एक काम करो, ये अगर जोड़ोगे तो 90 ही आएगा, 2 से घटाओगे तो यहां पर आपको 45 मिलेगा, 2 को घटाओगे यहां पर आपको 45 मिलेगा। तो cos 45 की आपको वैल्यू बतानी है, cos 45 की आपको वैल्यू बतानी है। तो cos 45 की वैल्यू यहां पर कितनी हो जाएगी, cos 45 की 1/√2 ये होनी चाहिए। क्लियर है, एक बार फिर से समझना, साइन स्क्वायर बीटा, ठीक है, और साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा बराबर आपका 2, ठीक है, बराबर आपका 2 कब पॉसिबल होगा, अगर मैंने बोला कि ये आपका ये आपका कितना हो जाएगा, अल्फा 90 डिग्री, ठीक है, ये आपका 0 डिग्री। अब आपके मन में आएगा कि सर यहां पर और कुछ नहीं रख सकते, जैसे मैंने बोला कि ये ना आप 60 डिग्री रख दो, अल्फा बराबर 60। आप ऐसे सोचोगे क्या क्या रख सकते हैं। अगर 60 रखोगे तो साइन 60 की वैल्यू कितनी आएगी, √3/2, मतलब स्क्वायर करोगे तो 3/4 यही आएगा। अब इसे क्या रखोगे, यहां पर 30 रख दें, बीटा बराबर 30 रख दें, 30 रख दो, चलो 30 रखोगे तो यहां पर कितना मिलेगा आपको, cos 30, ठीक है, cos 30 आपका कितना हो जाएगा, 1/2, 1/2। आपको 2 लाना है, कैसे लाते हो, 1/2, ठीक है। cos अगर 30, अच्छा एक काम करो, इसे भी 60 ले लो, इसे भी 60 ले लो, ठीक है, इसे भी 60 ले लो। अगर यहाँ पर इसे 60 लोगे ना तो ये आपका 1/2 और ये आपका कितना हो जाएगा, 1/4, ठीक है, 1/4। तो फिर नहीं, 4/4 ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि आपको चाहिए 2 और यहाँ पर आ रहा है 1, ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो इस हिसाब से जो आपने सोचा वही सही है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यही वैल्यू होगी, आपको ऐसे सोचना पड़ेगा, आपको ऐसे सोचना पड़ेगा, हो सकता है कोई दूसरी भी वैल्यू मिल जाए, लेकिन आपको LHS बराबर RHS करना पड़ेगा कि अल्फा की वैल्यू क्या होगी, बीटा की वैल्यू क्या होगी, कि इन सबको अगर सॉल्व करते हो तो यहाँ पर आपको ये 2 मिले, ये खुद से आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर है। बाकी यहाँ पर इनको अगर पुट करोगे तो ऑप्शन में से आपको एक मैच करना है, ठीक है। बाकी एक बार इसे आप लोग और खुद से ट्राई करना और आंसर आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। तो ये थे आज आपके टॉप 20 क्वेश्चंस जो हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किए। कल का याद रखना, कल हम लोग 12 बजे लाइव क्लास लेंगे, ताकि और अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम लोग लाइव सेक्शन में कर सके, ताकि अगर कोई डाउट रहे तो आप वहां पर अपना क्लियर करा सको, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर।